यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए लेक्चर नंबर 4 हमारा पॉलिनोमियल में जो बहुपद है उसका हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं फैक्टर। देखिए फैक्टर के सबसे सिंपल तरीके बताएंगे और जो भी आपकी बुक में क्वेश्चन है उन सभी को हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके एक्सरसाइज है 2.3, जिसके हम बहुपद जो पॉलिनोमियल्स है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक रूल बता देता हूँ जिसके थ्रू हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। आपका हमेशा जो आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी हुई वो इस फॉर्म में दे रखी हुई आपको, ठीक है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 के बराबर। अब आपको यहाँ पर इसके गुणनखंड करने होते हैं, तो आपको यहाँ पर भी दो कैटेगरी की इक्वेशन मिलेंगी। सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी, जैसे मान लीजिए आपके पास है एक्स की पावर 2, एग्जाम्पल के लिए एक्स की पावर 2 प्लस के 4x और प्लस में 4 बराबर में 0। तो देखिए आपको जो बेसिकली ध्यान देना है इस वाले सिंबल पर देना है। अगर यहां पर आपकी वैल्यू प्लस है तो आपको फैक्टर करने हैं प्लस करके, मतलब जोड़कर। अगर आपके पास यहां पर वैल्यू आपकी माइनस होती तो आपको फैक्टर करने होते हैं घटाकर। तो हम क्या करते हैं, यहां पर 4 के ऐसे गुणनखंड करते हैं, 4 के जो आपके जुड़कर भी 4 ही हो जाएं। ठीक, तो एक तरीका तो ये आपको पता है इसका, तो 2 गुणा 2 हो जाएंगे तो बराबर में 4 हो जाते हैं गुणा करने पर, और दोनों को अगर हम जोड़ दें तब भी हमारे पास 4 मिल जाती है वैल्यू। लेकिन कभी कभी जब आपके सामने बड़ी डिजिट मिल जाए तो आपको क्या करना है, उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, जिसे लैसे कहते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो आपके पास 2 वैल्यू हो गई। यहाँ पे जितने गुणनखंड है उनके साथ आप कभी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, एक बार ऐड करके देख लीजिए, मतलब एक दूसरे को लेकर, और आपके पास जो ये वाला पार्ट है ये आपको मिल जाता है। जैसे हमें यहाँ मिल जाएगा 2 दूनी 4 और 2 प्लस के 2 करने पर भी आपकी वैल्यू 4 के बराबर। अब हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आपकी जो वैल्यू थी यहां पर आपको जोड़कर करने गुणनखंड, तो जोड़कर करने का मतलब है आपके पास यहाँ वैल्यू ये एक्स की पावर 2 प्लस में इस 4 को मैंने कर दिया 2 प्लस के 2, और ये आपका प्लस है, क्योंकि ये अगर आपका प्लस है तो यहां पर भी आपकी वैल्यू हमेशा प्लस ही आएगी, ये ध्यान रखना। और x प्लस में 4 बराबर 0, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, x की मल्टीप्लाई इधर भी करनी है और x की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करनी है, प्लस के 2x, ये प्लस था तो यहाँ प्लस आ गया, और प्लस के 4 बराबर आपके लिए 0 के बराबर। यहां से मैंने x कॉमन लिया तो x प्लस के 2 हो जाएगा, केवल दो पार्ट में से कॉमन लेना है। ठीक है, जो भी चीज दोनों में अवेलेबल हो उसको आप कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पर x तो कॉमन है नहीं, लेकिन यहाँ पर 2 कॉमन है, ये भी प्लस का है और हमारे पास ये भी प्लस का है, तो हम प्लस के 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए x प्लस के 2 बराबर में 0, ये दोनों वैल्यू अब आप इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो यहां से आपका पार्ट बच जाएगा x और यहां से आपका पार्ट बच जाएगा प्लस के 2 बराबर 0। इसके दो गुणनखंड आपके सामने ये वाले पार्ट हो चुके हैं। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको ये सवाल ऐसे दे रखा होता, x की पावर 2 प्लस के 4x प्लस में 2 बराबर में 0। अब आप बेसिकली क्या करते हैं, बहुत से बच्चे इसके गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके गुणनखंड करने पर आपको वैल्यू कितनी होनी है, 4। ऐसा पॉसिबल नहीं कि दो के गुणनखंड करें और हमारे पास जोड़कर 4 आ जाए, यहाँ पर गुणा करके 4 आ जाए, तो नहीं पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, जब भी आपके पास ए वाला कोएफिशिएंट है, मतलब ए का जो आगे जो संख्या लिख रखी है, इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ करते हैं, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये 2 बराबर 2 बराबर आपकी वैल्यू 2 दूनी 4 के बराबर। तो अब जो आपको फैक्टर करने, यहाँ पर 4 नहीं करना है, यहाँ पर 4 नहीं लिखना, केवल आपको सोचना है कि अब इसकी वैल्यू 4 के बराबर हो गई और आपको प्लस में इसके गुणनखंड कर देने हैं। तो यहां पर आपके गुणनखंड हो जाएंगे 2x स्क्वायर 2 प्लस के 2x प्लस में 2 बराबर 0, यहां से आपके वैल्यू 2x स्क्वायर और x की मल्टीप्लाई इसमें भी दोनों में करनी है, तो यहां भी 2x और यहां पर भी 2x और प्लस में 2 बराबर आपके वैल्यू 0 के बराबर। दोनों में से 2 कॉमन और x कॉमन, तो यहां से x कॉमन, क्योंकि इस बार यहां पर 2 भी अवेलेबल था, तो x प्लस के 1, क्योंकि 2x मैंने कॉमन ले लिया तो यहां पर पूरा बाहर निकल गया, तो केवल एक बचेगा मल्टीप्लाई वाला। यहां पर हमने 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस के 1 बराबर 0, और ये दोनों पार्ट आपके सेम मिलने चाहिए। जब तक आपके ये सेम नहीं मिले तो समझ लीजिए आपने इसके गुणनखंड बिल्कुल गलत किए हैं।
अब मैंने इन दोनों को कॉमन ले लिया, x प्लस के 1, यहां से आपकी वैल्यू बचेगी 2x के बराबर, यहां से आपकी वैल्यू बचेगी 2 के बराबर, बराबर में आपकी वैल्यू 0, और इसको आप यहीं पर छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए एक तरीके से एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। तो मान लीजिए आपके पास x की पावर 2, यहां पर थर्ड कैटेगरी, x की पावर 2 प्लस में 3x माइनस के 4 बराबर आपके वैल्यू 0 के बराबर। तो यहां पर आपको 4 के ऐसे फैक्टर करने कि घटकर जो आपके, क्योंकि यहां पर आपको माइनस मिल गया तो आपको घटाकर गुणनखंड करने। तो अगर 4 में से 1 माइनस करते तो 3 के बराबर, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास 4 ही मिलना चाहिए। तो 4 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो हमारी वैल्यू 4 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस में 4 माइनस के 1 एक्स माइनस के 4 बराबर 0 के बराबर। तो इस बार जो हमने गुणनखंड करे इसके माइनस करके हमने गुणनखंड कर दिए। देखिए बस इसी सिंबल पे आपको ध्यान देना है, अगर जुड़कर है तो जुड़कर गुणनखंड करने हैं, और घटकर है तो आपको गुणकर गुणनखंड कर लेने हैं। अब यहां पर आपके लिए एक्स स्क्वायर एक्स ही गुणा दोनों में कीजिए, तो यहां पर 4x, यहां पर x माइनस के 4 बराबर 0, यहां से x कॉमन लिया तो x प्लस के 4 के बराबर, इन दोनों में से माइनस के 1 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस के 4 बराबर में 0, ये दोनों वैल्यू सेम, तो x प्लस में 4 और x माइनस के 1 बराबर में 0 के बराबर, ये आपके तीनों गुणनखंड हो गए। तो देखिए मैंने आपको तीनों कैटेगरी के जो गुणनखंड है वो आपको सिखा दिए हैं, तो तीनों तरीके के आप कर लीजिए। सबसे पहले आप इन क्वेश्चनों को कीजिए जो तीनों एग्जांपल बताएं, तब जाके आप क्वेश्चन कीजिए, तो आपको बहुत इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट में दे रखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो आपको इनके फैक्टराइज करने, जिसमें आपको पहली वैल्यू दे रखी है 12x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस में 1 के बराबर। अब आपको 12x स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस में 1 के बराबर। तो देखिए यहां पर आप 1 के गुणनखंड तो कर नहीं सकते, तो मैंने आपको बताया था जब भी x की पावर 2 के आगे वाला पद हो तो उसकी गुणा पीछे कर लीजिए। तो जब हमने 12 की गुणा 1 में करी तो आपके पास हुआ 12, तो अब जो आपको गुणनखंड करने, जो फैक्टर करने, वो आपको 12 के करने। तो 12 के ऐसे खंड कीजिए जो आपके जुड़कर, यहां पर प्लस है तो आपको ऐड कर करके इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, कि जुड़कर आपके पास 7 आए और गुणा होकर आपके पास 12 आ जाए। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 4 गुणा 3 बराबर में 12, और 4 प्लस को 3 ऐड किया तो आपकी वैल्यू है 7 के बराबर। जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप इस तरीके से नहीं निकाल पाए तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे 2 से डिवाइड किया 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार, तो 2 दूनी 4, और नेक्स्ट वैल्यू आपके 3 के बराबर। तो इस तरीके से आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर करके इनको चेक कर लीजिए, जिससे आपकी वैल्यू 7 आ जाए, या जो भी आपको दे रखी वैल्यू मिल जाए आपको। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में 12x स्क्वायर माइनस के 4 प्लस के 3 x प्लस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में 12x स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई इधर से कीजिए और x की मल्टीप्लाई इधर से कीजिए, तो माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस में आपकी वैल्यू 1 के बराबर। अब सबसे पहले आप इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, एक तो देखो 4 से 12 भी कट जाएगा और 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक तो आप 4 कॉमन ले लीजिए, एक आप x कॉमन ले लीजिए। यहां पर 4 तिया 12, 3 बार चला गया x, और 4 एकम 4 माइनस के 1 के बराबर। यहां से मैंने माइनस के 1 कॉमन ले लिया, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और जो प्लस वाला पोर्शन है आपको माइनस हो जाएगा। दोनों वैल्यू मेरी सेम हो गई, दोनों को हम बाहर निकाल लेते हैं। 3x माइनस के 1 बराबर आपके वैल्यू 4x माइनस के 1 के बराबर, और यही दोनों आपके गुणनखंड हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, आप जब इनको कर लोगे तो इजीली, जब आप एक दो सवाल को कर लोगे तो आप इजीली इनका गुणनखंड कर सकते हो। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन, 2 की गुणा 3 में करी तो यहां पर आपकी वैल्यू होगी 6 के बराबर। ठीक है, 3 दूनी 6, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई मैंने 3 के साथ करी तो 6 के बराबर। अब आपको 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जुड़कर आपकी वैल्यू 7 हो जाए। तो ये तो सिंपल 6 एकम 6 हो जाएंगे, और 6 को जब हम 1 में ऐड करते हैं तो जो आपकी वैल्यू 7 के बराबर हो जाती है। तो इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे वो 6 प्लस में 1 के बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर 2x स्क्वायर प्लस में 6 प्लस के 1x प्लस में 3 के बराबर। यहां पर 2x स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू है 6x के बराबर, यहां से आपकी वैल्यू x के बराबर, ये आपकी वैल्यू 3 के बराबर। इन दोनों में से कॉमन लीजिए, सबसे पहले तो 2 कॉमन आ जाएगा और एक x कॉमन आ जाएगा,
तो 2 एकम 2, यहां से केवल x बचेगा, 2 तिया 6, यहां से 3 बचेगा, x की वैल्यू एक ही थी वो मैंने कॉमन ले ली, यहां से मैंने प्लस के 1 कॉमन ले लिया, तो x प्लस के 3 के बराबर, दोनों में x प्लस 3 है, इसको आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां से आपकी वैल्यू बचेगी 2x और यहां से आपकी वैल्यू बच जाएगी प्लस के 1 के बराबर, और यही इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल थे। अब नेक्स्ट करते हैं इसके। अब देखिए दो जो गुणनखंड है आपको घटाकर करने हैं। अब मैंने देख लिया यहाँ पर सिंबल मेरा माइनस है, तो मुझे इन दोनों के गुणनखंड किस तरीके करने, घटाकर करने हैं। तो सबसे पहले मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर ली। देखिए एक बार फिर से कहता हूं, जब तक आप मेरे पहले कराए हुए जो एग्जाम्पल है उनको नहीं करेंगे तब तक आप इनको इजीली नहीं समझ पाएंगे। तो पहले उनको कर लें, तभी इनको करना प्रारंभ करें, तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएंगे। तो मैंने 6 की मल्टीप्लाई 6 में करी, तो यहां पर आपकी वैल्यू ये 6 मल्टीप्लाई 6 बराबर 36। तो 36 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जो घटकर आ जाए आपकी वैल्यू 5 के बराबर। तो हम क्या करते हैं, 36 के पहले फैक्टर कर लेते हैं। यहां पर आपके लिए 2 छिक्के 12, सॉरी 36 के करने हमको, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। पहले हमने इन दोनों गुणा करी तो 3 तिया 9 और इन दोनों गुणा करी तो 2 दूनी 4, तो घटकर आ जाएंगे 5 और 9 की गुणा जब हम 4 में करेंगे तो आपकी हो जाएगी 36 के बराबर। तो इसके गुणनखंड 9 और 4 हो जाएंगे। तो यहां पर 6x² प्लस में 9 माइनस के 4x माइनस के 6 के बराबर, यहां पर 6x² प्लस के 9x माइनस के 4x और माइनस के 6 के बराबर। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए ऐसी संख्या जिससे दोनों में भाग चला जाए, तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूं यहां पर और एक x कॉमन, तो 3 दूनी 6 x के बराबर, यहां पर 3 तिया 9 के बराबर, माइनस के 2 कॉमन ले लिया, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 के बराबर। अब इन दोनों में से आप 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 के बराबर। अब ये दोनों आपकी वैल्यू सेम, यहां से कॉमन ले लीजिए 2x प्लस के 3 और यहां से आपकी वैल्यू बची 3x माइनस के 2 के बराबर। तो ये दोनों आपके गुणनखंड हो जाएंगे। इसका करते हैं 4 तिया 12, 4 गुणा 3, तो आपकी वैल्यू 12 और ये तो सीधे गुणनखंड होगा, 4 में से 3 घटाया तो 1 के बराबर। चाहो तो आप इस तरीके से निकाल कर इनको देख सकते हो। यहां पर आपके गुणनखंड हो जाएंगे बराबर में 3x² माइनस के 4 माइनस के 3x माइनस के 4। देखिए इन सिंबल्स का जरूर ध्यान रखिए क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग आपके प्लस और माइनस सगळे चेंज हो जाते हैं। तो जब तक अगर आपका एक भी प्लस माइनस गलत हो गया तो आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। यहां पर आपकी वैल्यू 3x² माइनस की मल्टीप्लाई करी माइनस के 4x प्लस के 3x और माइनस के 4 के बराबर। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, 3x माइनस के 4 प्लस के 1 कॉमन ले लिया, तो 3x माइनस के 4 के बराबर। दोनों वैल्यू आपके 3x माइनस 4 है, कॉमन ले लीजिए, यहां से आपकी वैल्यू x के बराबर, यहां से आपकी वैल्यू 1 के बराबर, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। अब आपके पास ये सारे खत्म हो चुके हैं। अब आपके पास जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं आपके पास, देखिए 3 पावर वाले। 3 पावर वालों को गुणनखंड को करने का जो तरीका केवल एक ही तरीका है और उसी तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए जब भी आपके पास x की पावर 3 हो और उनके आपको गुणनखंड करने हो तो आप सबसे पहले उस 3 पावर वाली इक्वेशन को 2 पावर में बनाने की कोशिश करते हो। तो हम उसको बनाते कैसे हैं वो आप जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप मानेंगे जो आपके पास x है, x की जगह पर हम वैल्यू रख के देखेंगे +-1 +-2 +-3, इसी तरीके से रखते चले जाएंगे और जब तक हमारी वैल्यू 0 नहीं आ जाती जब तक हम इसमें पुट करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम रखते हैं x बराबर 1 के बराबर, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में 1 की पावर 3, जहां जहां पर x है वहां पर 3 रख दी। जैसे आपने पॉलिनोमियल निकाले थे, आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो f1 के बराबर, क्योंकि ये आपकी वैल्यू fx के बराबर हो जाएगी। तो जहां जहां पर x है उस वैल्यू को 1 के बराबर आप पुट कर लीजिए। तो यहां पर माइनस के 1 2 1 की पावर 2 माइनस के 1 और प्लस में 2 के बराबर। यहां पर आपके वैल्यू 1 के बराबर, यहां पर आपके वैल्यू 2 के बराबर माइनस के, ये आपके वैल्यू माइनस के और ये आपके प्लस के बराबर। दोनों को ऐड किया 3 के बराबर, दोनों को ऐड किया माइनस के 3 के बराबर और यहां पर आपकी वैल्यू 0। तो आपकी पहली वाली वैल्यू रखने पर ही आपकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो मुझे ये पता पड़े कि x बराबर 1 रखने पर मान
शून्य है, ठीक है। तो इसलिए इस 1 को इधर ट्रांसफर कीजिए, तो x माइनस के 1 एक गुणनखंड होगा। इसका मतलब ये होगा, अगर किसी वैल्यू को रखने से उसकी वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो उसका जो पार्ट है उसको आप गुणनखंड के बेस में बना लीजिए, तो उसका जो पार्ट हो जाएगा वो आपका उसका एक गुणनखंड हो जाएगा, ठीक। तो अब जो भी आपकी वैल्यू आई है उससे आप डिवाइड कीजिए, जैसे कि आपने डिवाइड वाले क्वेश्चन करें, x माइनस 1 से डिवाइड करना है आपको, x की पावर 3 माइनस के 2x की पावर 2 माइनस के x और प्लस में 2 के बराबर। इनको गुणा करने का नियम क्या है आपके पास, देखिए बहुत जरूरी है सीखना आपके लिए। सबसे पहले आप पहला वाला पद देखिए, हमेशा इसमें जो पहला वाला पद है उसको बराबर करना है, बाकी हमें कोई मतलब नहीं किसी की गुणा करनी पड़े, चाहे माइनस के साथ चाहे प्लस के साथ, हमें ये बराबर करनी है। यहां पर मैंने देखा, यहां पर पहला पद है मेरे पास x की पावर 3, यहां पर पहला पद है मेरे पास x केवल, तो मैंने देखा यहां पर 2x की पावर कम है, मतलब x की 2 पावर की कमी है, तो मैंने अपनी तरफ से x की पावर 2 ऐड कर लिया और इसकी गुणा मुझे इस पद में करी, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 और इसकी गुणा मैंने इस पद में करी। यहां पर जो आपकी गुणा है दोनों पदों में करनी है, अगर इस तरीके से नहीं तो ऐसे मान लीजिए, इस तरीके से आपको गुणा करनी है, तो यहां पर x की पावर 3 माइनस में x की पावर 2 के बराबर, तो यहां पर x की पावर 3, यहां पर आपकी माइनस के x की पावर 2 के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस में और ये प्लस में, इसके बाद बदल दीजिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर आपकी वैल्यू, ये तो माइनस के 2x है, ये प्लस के x है, अब सिंबल आपका ये वाला माना जाएगा। तो इसमें से जब आप वैल्यू घटाएंगे तो यहां से बचेगा माइनस के x स्क्वायर माइनस के x और प्लस में 2 के बराबर। अब आप इसको बराबर कीजिए, तो यहां पर आपकी वैल्यू माइनस और x की पावर 2, यहां पर आपकी वैल्यू केवल x के बराबर, तो आपको माइनस के x से गुणा करने पर यह वैल्यू मेरे बराबर हो जाएगी। तो मैंने इसकी गुणा इसमें करी, तो यहां पर माइनस के x स्क्वायर और इसकी गुणा इसमें करी, तो माइनस माइनस प्लस के x के बराबर। अब सिंबल बदल दीजिए, ये प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर आपके वैल्यू माइनस के 2x, यहां पर आपकी वैल्यू 2 के बराबर। अब यहां पर आप जब बराबर करेंगे, आपके पास है x माइनस के 1 और यहां पर आपको 2 चाहिए माइनस के, तो आप यहां सीधा सीधा माइनस के 2 मान लीजिए, उसकी गुणा दोनों पदों में कर दीजिए, मतलब इसमें भी और आप इसमें भी। तो यहां पर आपकी वैल्यू है माइनस के 2x और प्लस के 2 के बराबर, ये आपकी वैल्यू प्लस के बराबर, ये आपकी वैल्यू माइनस के बराबर, ये दोनों आपके कैंसिल। तो आपके पास जब सॉल्व किया आपने, तो अब आपके पास दो चीजें आ गई। सबसे पहले तो एक गुणनखंड तो हमें पता था, ये था x माइनस के 1, दूसरा आपके पास आ गया x की पावर 2 माइनस के x और माइनस के 2 के बराबर। अब ये आपकी बन गई द्विघात समीकरण, जिसको मैं बता रहा था कि इस समीकरण को सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण में चेंज करना है। तो अब आप 2 के ऐसे गुणनखंड कर लीजिए घटकर 1 आ जाए, तो 2 गुणा 1 बराबर 2 के, और 2 में से जब 1 घटाए तो आपके लिए 1 के बराबर। यहां के गुणनखंड हो जाएंगे x माइनस के 1, यहां पर x की पावर 2 माइनस के 2 माइनस के 1x और माइनस के 2 के बराबर। यहां पर आपके लिए x माइनस के 1 और x की पावर 2, माइनस की मल्टीप्लाई इधर से, x की मल्टीप्लाई इधर से, तो माइनस के 2x प्लस के x और माइनस के 2 के बराबर। यहां से आपकी वैल्यू x माइनस के 1, इन दोनों में से कॉमन लीजिए, तो x और यहां पर आपके वैल्यू चाहिए x माइनस के 2, यहां से प्लस के 1 कॉमन लीजिए, तो ये वैल्यू आपके x माइनस के 2 के बराबर। अब कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस के 1, यहां से x माइनस के 2, यहां से आपकी वैल्यू बचेगी x और यहां से आपकी वैल्यू बचेगी प्लस के 1। तो ये जो तीनों पार्ट है इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब देखिए आपके पास ये ध्यान रखना, जब भी आपके पास 3 पावर की इक्वेशन है तो उसके गुणनखंड 3 होंगे, जब आपके पास 2 पावर की इक्वेशन है तो उसके गुणनखंड आपके पास 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे सब इसी तरीके के मिलेंगे और इसी के आधार पर आपको सॉल्व करने हैं। अब यहां पर भी देखिए आपको सबसे पहले वही काम करना है, x जगह पर रख के देखते हैं। तो यहां पर x बराबर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और इसी तरीके से रख के देखिए, और जिससे भी आपकी वैल्यू 1 के बराबर 0 के बराबर हो जाएगी वो वैल्यू आपकी इसमें रख दीजिए। तो मैं अब बार बार ना रख के, मतलब आप तो पहले प्लस से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप x बराबर 1 रख के देखेंगे,
और फिर उसके बाद x नहीं आता है तो x आप माइनस के 1 रख के देखेंगे। इसी तरीके से आप रखते चलेंगे। तो मैं इसमें लगा देता हूँ माइनस, यहाँ से जब माइनस माइनस, आप इसको सीधा सीधा कर देता हूँ मैं इसको, आप इसमें x बराबर माइनस के 1 रख दीजिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। जब आप करने लग जाएंगे आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये किस तरीके से मैंने वैल्यू निकाली, तो आप भी उसी तरीके से कर पाएंगे। तो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट वही वाला पद लिख सकता हूं जिससे ये आपका 0 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस के 1 रखने पर तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर f माइनस के 1, जिसको हमने fx इसको मान लिया, तो बराबर है माइनस के 1 की पावर 3 माइनस के 3 माइनस के 1 की पावर 2 माइनस के 9 माइनस के 1 और माइनस के 5 के बराबर। ये आपकी वैल्यू ये माइनस के 1, यहां से आपकी वैल्यू माइनस के 3 और प्लस के 1 यहां से हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस के 9 यहां से और माइनस के 5 यहां से हो जाएंगे। तो माइनस के 1 माइनस के 3 प्लस के 9 और माइनस के 5, 5 और 3 8 और 1 9 के बराबर। आपकी वैल्यू माइनस के 9 और प्लस के 9 और ये आपकी वैल्यू कैंसिल होकर 0 के बराबर। तो x बराबर माइनस के 1 रखने पर मान 0 है। तो इसलिए आपकी जो x बराबर में माइनस के 1 और यहां फिर इसको लिख लीजिए x प्लस के 1 एक गुणनखंड होगा। जब आपको ये पता पड़ गया इसका गुणनखंड ये है तो फिर हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। x प्लस के 1 को डिवाइड कीजिए, यहां पर x की पावर 3 माइनस के 3x की पावर 2 माइनस के 9x और माइनस के 5 के बराबर। अब आप जब इसको गुणनखंड करेंगे मतलब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर, इसको बराबर करना है मुझे तो x की पावर 2 से गुणा, यहां पर x की पावर 3 इसकी गुणा करी तो प्लस में x की पावर 2 के बराबर। यहां पर ही माइनस यहां पर ही माइनस, दोनों कैंसिल, ये आपके जुड़ के हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर माइनस के 9x और माइनस के 5 के बराबर। अब आपको ये बराबर करना है तो सबसे पहले माइनस के 4 की कमी है यहां पर और एक x की कमी है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए इसमें, तो यहां पर आपके लिए माइनस के 4x और इसकी जब इसमें करी तो माइनस के 4x के बराबर, ये प्लस में ये भी आपके लोग प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल, यहां से आपकी वैल्यू बचेगी माइनस के 5x, यहां से आपके लोग माइनस के 5। अब आपके पास कमी है माइनस के 5 की, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस के 5x और माइनस के 5, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों कैंसिल 0 के बराबर। अब आपके पास जो गुणनखंड हो गए वो आपके पास हो गए, एक तो x प्लस के 1 हो गया और जो द्विघात समीकरण बन गई x की पावर 2 माइनस के 4x और माइनस के 5 के बराबर। अब 5 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जो घटकर, क्योंकि यहाँ माइनस है तो आपको घटाकर गुणनखंड करने हैं जो आपको 4 आ जाए, तो वही हो जाएंगे 5 गुणा 1 बराबर 5 और 5 माइनस 1 बराबर आपकी वैल्यू 4 के बराबर। तो अब गुणनखंड कीजिए, x प्लस के 1 x की पावर 2 माइनस के 5 माइनस के 1x और माइनस के 5 के बराबर, यहां पर आपके लिए x प्लस के 1 के बराबर, यह आपके लिए x की पावर 2 माइनस के 5x प्लस के x और माइनस के 5 के बराबर। यहां पर आपके लिए x प्लस के 1, दोनों में से x कॉमन लीजिए, x माइनस के 5, यहां पर प्लस के 1 कॉमन लीजिए तो x माइनस के 5 के बराबर। यहां पर आपके लिए x प्लस के 1 दोनों कॉमन ले लिए तो x माइनस के 5, यहां से तुम्हारी वैल्यू x, यहां से तुम्हारी वैल्यू प्लस के 1 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाए। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, x प्लस 1 2 बार है तो x प्लस 1 की पावर 2 और x माइनस के 5 के बराबर। ठीक है, किसी तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपके पास जो क्वेश्चन है ये सारे 3 पावर वाले ही हैं और इसी तरीके से आपको इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो चलिए 3 पावर वाले में भी हम रख के देखते हैं। x बराबर प्लस माइनस के 1 प्लस माइनस के 2 प्लस माइनस के 3 रखने पर जो आपकी वैल्यू माइनस के 1 के बराबर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 32 और 33 और यहाँ पर 20 और 30 33 और ये आपकी वैल्यू 30 के बराबर। तो यहाँ पर हम x बराबर 1 रख दें या माइनस के 1 रख दें, नहीं आएगा, ये आपकी वैल्यू 30 माइनस प्लस के नहीं होगी। तो मैं आपके लिए डायरेक्ट लिख देता हूं, यहाँ पर आप 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3 रखेंगे, आपको रखना पड़ेगा लगातार x बराबर माइनस के 2
रखने पर जब आप x बराबर माइनस के 2 रखेंगे तभी जाकर आपकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी। तो आप x की जगह 2 रख दीजिए, तो यहाँ पर माइनस के 2 की पावर 3 प्लस में 13 माइनस 2 की पावर 2 प्लस में 32 माइनस के 2 प्लस में 20 के बराबर। यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के 2 गुणा माइनस के 2 गुणा माइनस के 2 बराबर आपके वैल्यू माइनस के 8, यहाँ माइनस के 8 प्लस के 13 गुणा 4 प्लस के, और यहाँ पर जब 32 गुणा 2 में करी तो 32 दूनी 64 हो जाएंगे माइनस के, और प्लस में 20 के बराबर। यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के 8 और 13 चौका 52 मतलब 52 माइनस के 64 प्लस में 20 के बराबर। प्लस प्लस वालों को ऐड कर लीजिए, ये दोनों आपकी जो वैल्यू है ये हो जाएंगी आपकी 72 के बराबर, ठीक है। और यही वैल्यू आपकी 72 के बराबर, यहाँ पर 72 और माइनस के 72 के बराबर कैंसिल हो गई, आपकी वैल्यू हो गई 0। तो x बराबर माइनस के 2 रखने पर 0 है, तो इसलिए x प्लस के 2 एक गुणनखंड होगा। तो अब आपको x प्लस के 2 से इसमें डिवाइड करना है। तो x प्लस के 2 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपके वैल्यू है x की पावर 3 प्लस में 13x की पावर 2 प्लस में 32x और प्लस में 20 के बराबर। अब इनको बराबर कीजिए, तो यहां पर x की 1 पावर है, यहां पर x की 3 पावर, तो सबसे पहले हम x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ x की पावर 3 इसके साथ करिए तो प्लस में 2x की पावर 2 के बराबर, और यहाँ पर माइनस, ये भी माइनस, तो ये दोनों कैंसिल। यहाँ पर आपके लिए 11x की पावर 2 के बराबर और प्लस में 32x और प्लस में 20 के बराबर। अब सबसे पहले तो यहाँ 11 ही कमी है, तो प्लस के 11 ऐड कर लीजिए और एक x ऐड कर लीजिए। तो 11 ही कम 11x स्क्वायर, 11 दूनी 22x के बराबर, माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल, यहां से आपके वैल्यू 10x और यहां से आपके वैल्यू प्लस में 20 के बराबर। तो प्लस में 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10x प्लस में 20 के बराबर, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों कैंसिल हो गए, आपकी वैल्यू 0 के बराबर। अब जो आपकी वैल्यू हो गई x प्लस के 2 और द्विघात समीकरण आपकी बन गई ये वाली, x2 11x प्लस में 10 के बराबर। तो 10 के ऐसे गुणन कीजिए जिसको जुड़कर आपकी वैल्यू 11 के बराबर हो जाए। तो यहां पर जो आपके गुणनखंड हो जाएंगे x प्लस में 2 और ये x की पावर 2, तो ये तो आपके जो 10 प्लस में 1 ही हो जाएंगे, 10 प्लस में 1 बराबर 11 और 10 गुणा 1 बराबर आपकी वैल्यू 11 के बराबर। तो यहां पर गुणनखंड कर लीजिए, 10 प्लस में 1x और प्लस में 10 के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू x प्लस के 2, ये आपकी वैल्यू x स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 1x प्लस में 10 के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू x प्लस में 2, इन दोनों में से x कॉमन लीजिए, तो x प्लस के 10 यहां से और यहां से, और प्लस के 1 कॉमन लीजिए तो x प्लस के 10 के बराबर। आपके गुणनखंड हो जाएंगे x प्लस के 2, तो यहां पर दोनों आपके सेम है तो कॉमन निकाल ली, तो x प्लस के 10, यहां से आपकी वैल्यू बची x, यहां से आपकी वैल्यू बची 1, और यही आपके तीनों गुणनखंड इसके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन, यहां पर भी आपको वैल्यू पुट करके देखनी है और जिससे आपकी वैल्यू 0 आ जाए और वही आपका एक गुणनखंड हो जाएगा। इसमें तो x बराबर 1 रख लीजिए, मतलब यहाँ पर x का y रखना है। तो हम क्या करते हैं, y बराबर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 रखने पर, तो y बराबर हम प्लस के 1 रख लेते हैं सबसे पहले, y बराबर प्लस के 1 रखने पर। देखिए, इससे जो पहले वाला क्वेश्चन किया है ना मैंने, ये वाला क्वेश्चन, अगर आप इसमें x बराबर माइनस के 1 भी रखेंगे ना, x बराबर माइनस के 1, तब भी आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी और तब भी आप इस सवाल को कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप यहां से चेक कर सकते हैं, जैसे एक गुणनखंड तो आपका ये वाला था, एक गुणनखंड आपका x प्लस 1 भी था, तो x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर आपके वैल्यू माइनस के 1। मुझे लगा कि ये नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको पुट करके नहीं देखा। आप सीधा सीधा x माइनस 1 रखिए और उससे भी आपके वैल्यू 0 मिल जाएगी, आपको ये वाली वैल्यू
और ये आपका गुणनखंड हो जाए, तो यहाँ पर आप जब डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 से ही कर सकते हैं। किसी तरीके कर लीजिए, ये आपका सवाल गलत नहीं होगा, जैसे मैंने करा ऐसे कर लीजिए, या फिर जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको रखते हैं y की जगह प्लस के 1 रखने पर। तो यहाँ पर आपके 2 1 की पावर 3 1 की पावर 2 माइनस के 2 1 और माइनस के 1 के बराबर। यहाँ पर आपके लोग 2 प्लस में 1 माइनस के 2 और माइनस के 1 के बराबर। तो 3 माइनस 3 ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। तो यहाँ पर y माइनस के 1 एक गुणनखंड है। ठीक है, अब इसको आपको डिवाइड करना है। तो y माइनस 1 से आपको डिवाइड करके दिखाना है। देखिए किताबों में ये डिवाइड करना दिखाने रखा, डायरेक्ट लिखा रहता है, कहीं कहीं पर सॉल्यूशन ये होता कैसे, एक और तरीका वैसे इसको करने का, लेकिन वो बहुत टफ हो जाता है, इसलिए मैं आपको नहीं बताना चाहिए। इसी तरीके डिवाइड कीजिए सिंपल, और आप उससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपके पास 2 की कमी है, तो सबसे पहले 2 ऐड कर लीजिए। यहाँ पर y की 2 पावर है, यहाँ पर y की 1 पावर है, तो आपके पास 2 पावर की कमी है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करिए 2y की पावर 3, इसमें मल्टीप्लाई करिए माइनस के 2y की पावर 2 के बराबर। ये माइनस, ये आपके लिए प्लस के बराबर, दोनों काट दिए। यहाँ पर आपके लिए 3y स्क्वायर माइनस के 2y और माइनस के 1 के बराबर। अब जो आपको कमी महसूस हो रही है, यहाँ पर प्लस के 3 की कमी महसूस हो रही है, तो यहाँ पर आप प्लस के 3 ले लीजिए सबसे पहले, और y ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करी 3y स्क्वायर, और जब आपने इसमें मल्टीप्लाई माइनस के 3y और बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपकी वैल्यू माइनस, ये आपकी वैल्यू प्लस, ये दोनों कैंसिल, यहां से आपकी वैल्यू बचेगी प्लस के y, यहां से आपकी वैल्यू माइनस के 1। तो प्लस के 1 ऐड कीजिए, तो ये आपकी वैल्यू y माइनस के 1 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू माइनस, ये आपकी वैल्यू प्लस, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब जब आप गुणनखंड निकालेंगे यहां से, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी y माइनस के 1 और 2y की पावर 2 प्लस में 3y प्लस में 1 के बराबर। अब 2 की गुणा इधर कीजिए, 2 के गुणनखंड जो प्लस है तो जुड़कर करने है, तो 2 प्लस 1 ही हो जाएंगे 3 करके। तो यहां पर आपकी वैल्यू y माइनस के 1 2y की पावर 2 प्लस में 2 प्लस के 1y प्लस में 1 के बराबर। यहां पर आपके वैल्यू y माइनस के 1, ये आपके वैल्यू 2y स्क्वायर प्लस में 2y की गुणा प्लस में y प्लस में 1 के बराबर। y माइनस के 1 कॉमन लीजिए, 2y y प्लस के 1, यहां से प्लस के 1 कॉमन लीजिए, तो यहां से आपके लिए y प्लस के 1 के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर y माइनस के 1 और ये आपकी वैल्यू y प्लस के 1 और 2y प्लस के 1 के बराबर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तीनों गुणनखंड आपने निकाल लिए। देखिए आपको एक और तरीका जो बता रहा था मैं, आपको एक क्वेश्चन में कर देता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है आपको ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती और आप सिंपली इसका जो गुणनखंड है कर सकते हो। जैसे मैं इस सवाल को दोबारा नोट कर लेता हूं, पीछे नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है 2y की पावर 3 प्लस में y की पावर 2 माइनस के 2y और माइनस के 1, यही था ना, एक बार चेक कर लेते। ठीक है, तो देखिए इसको करने का एक और तरीका है जो कभी कभी आपके लिए सिंपल हो जाता है, लेकिन हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, ये भी जरूरी है। कोई कोई क्वेश्चन जो कॉमन आ जाते हैं तो उनमें हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहां पर देखा, हम इन दोनों में से अगर कुछ चीज कॉमन लें तो यहां पर आपकी वैल्यू y की पावर 2 कॉमन आ जाएगी दोनों में से। तो मैंने इन दोनों पार्ट में से y की पावर 2 कॉमन ले लिए, तो यहां बच जाएगा आपके पास 2y, यहां पर प्लस के 1 के बराबर। अब इन दोनों में से माइनस के 1 कॉमन लें तो ये भी आपके लिए 2y प्लस में 1 के बराबर। अब ये दोनों वैल्यू जब आपकी सेम है तो मैंने कॉमन ले लिया 2y प्लस के 1 और यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी y का स्क्वायर माइनस के 1 के बराबर। अब आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो 2y प्लस में 1 बराबर में y की पावर 2 और माइनस के 1 की पावर 2। अब ये जो आपका फॉर्मूला होता है a की पावर 2 माइनस में b की पावर 2 बराबर a प्लस के b और a माइनस के b के बराबर। तो आप इसको लिख सकते हो 2y प्लस में 1 बराबर y प्लस के 1 और y माइनस के 1। आप इनको चेक कर लीजिए और जो पीछे वाले हमारे पास गुणनखंड आए उनको चेक कर लिए, दोनों आपके सेम होंगे। तो आपको जो भी तरीका लगे हर तरीके से आप निकाल सकते हो। इसको लिख देते हैं सेकंड
टाइप। ठीक है, जिस तरीके से आपको सिंपल लगे आप उस तरीके से कर लीजिए। और ये मैंने पहले ही बता दिया, ये सभी में लागू नहीं होगा, केवल उन्हीं में लागू होगा जो इसमें आप कॉमन ले सकते हैं। तो आपकी ये वाली एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त हो जाती है और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। और इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लें, इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रखते हैं टीचर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको फिर भी कोई इशू है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा उसके सॉल्यूशन और नई तरीके से आपको बनाकर दे दूंगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल।